25वीं रात। जब 25वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब दर्जी की बीवी ने कबड़े को मछली का बड़ा सा लुकमा दिया तो उसकी क़ज़ा आ चुकी थी और वो फौरन मर गया। दर्जी ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी मौत इस तरह हमारे हाथों लिखी हुई थी। दर्जी की बीवी ने कहा कि अब देर कैसी। उसके शौहर ने कहा कि क्या किया जाए। इसने जवाब दिया कि उठ और उसे अपनी गोद में ले और उसके ऊपर एक रेशमी रुमाल डाल और चल। मैं तेरे आगे आगे चलूंगी और तो पीछे पीछे आइयो। रात तो है ही, अगर कोई पूछे तो कहियो कि ये मेरा बेटा है और ये उसकी माँ और हम दोनों उसे हकीम के पास ले जा रहे हैं ताकि इसकी नब्ज देखे। दर्जी ये सुनकर उठ खड़ा हुआ और कपड़े को गोद में उठाकर चल दिया। उसकी बीवी कहती जाती थी कि बेटा, खुदा तुझे तंदुरुस्ती दे, तेरे कहाँ दर्द होता है और चाचक तेरे किस जगह निकली है। जो कोई इन्हें राह में मिलता तो वो कहते कि हम बीमार बच्चे को लिए जा रहे हैं। उसी तरह वो हकीम के घर का पता पूछते चले जा रहे थे और लोगों ने इन्हें एक यहूदी हकीम के घर पहुंचा दिया। इन्होंने दस्तक दी और एक काली लौंडी ने आकर दरवाजा खोला और देखा कि एक शख्स बच्चे को लिए खड़ा है और उसकी बीवी साथ है। लौंडी ने पूछा कि क्या है। दर्जी की बीवी ने जवाब दिया कि हम एक बच्चे को लाए हैं और चाहते हैं कि हकीम जी उसे देखें। ये 1/4 दीनार ले और अपने आका को दे और इससे कह के उतरकर मेरे बेटे को देख ले क्योंकि वो बीमार है। लौंडी ऊपर गई और दर्जी की बीवी दरवाजे के अंदर जाकर अपने शौहर से कहने लगी कि कपड़े को यहाँ लाकर छोड़ दे और हम यहाँ से अपनी जान लेकर भाग चलें। दर्जी ने कपड़े को दीवार से टेक लगा कर खड़ा कर दिया और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चलता हुआ। अब लौंडी का किस्सा सुनिए। वो यहूदी के पास गई और कहने लगी कि दरवाजे पर एक शख्स है जिसके साथ एक बीमार औरत है। इन्होंने मुझे रुब दीनार दिया है कि तुझे दूं और तो उतरकर इसकी नब्ज देखे और नुस्खा लिख दे। जब यहूदी ने वो रबी दीनार देखा तो खुश हो गया और उठकर फौरन अंधेरे में नीचे उतरा और उतरते ही इसका पाँव कपड़े पर पड़ा और वो गिर गया क्योंकि वो मुर्दा तो था ही। यहूदी कहने लगा कि अजीज की दुहाई, दुहाई मूसा और 10 एकाम की दुहाई हारून और यूशा बिन नून की, मैं ही ने इस बीमार को गिराकर मार डाला। अब मैं इस मर्दे को किस तरह बाहर निकालूं? ये कहकर उसने मर्दे को लादा और घर के अंदर गया और अपनी बीवी से सारा माजरा बयान किया। बीवी ने इससे कहा कि यहाँ ठहरने से क्या फायदा, अगर तो सुबह तक यूं ही ठहरा रहा तो हम दोनों की जान जाएगी। चल हम दोनों उसे छत पर ले चलें और अपने मुसलमान पड़ोसी के घर में फेंक दें। ये पड़ोसी सुल्तान के बावर्ची खाने का खानसामा था और वो बहुत सा रोगन और चर्बी अपने घर लाता और बलिया और चूहे उसे आकर खाते, और जब रात जरा ज्यादा हो जाती तो छतों पर से कुत्ते आते और उसे खींच कर ले जाते। इस तरह से जो चीजें वो घर लाता जानवर उसे बहुत नुकसान पहुंचाते। अब यहूदी और उसकी बीवी कपड़े को लेकर छत पर गए और उसके हाथ पांव पकड़कर उसे नीचे उतार दिया और दीवार से टेक लगा कर खड़ा कर दिया और घर वापस चले गए। इन्होंने अभी कपड़े को उतारा ही था कि खानसामा घर आया और दरवाजा खोला और एक शमा जलाकर घर में दाखिल हुआ और देखा कि रोशनदान के नीचे एक कोने में कोई खड़ा है। खानसामा ने कहा कि वाह वल्लाह क्या खूब है, हमारी चीजें चराने वाला एक इंसान है। अब वो उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, ये गोश्त और चर्बी तो ले जाता है। मैं अब तक इस ख्याल में था कि बलिया और कुत्ते ले जाते हैं और उसी वजह से मैंने मोहल्ले के तमाम कुत्ते और बलिया मार डाली हैं और उनकी वजह से गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ। मुझे क्या खबर थी कि छतों पर से उतरने वाला तो है। ये कहकर उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और उसे छुपा कर लाया और कपड़े के पास जाकर इसके सीने पर मारा। अब उसने देखा कि वो मर गया तो उसे बहुत अफसोस हुआ और कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और डरा कि कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, और कहने लगा कि खुदा लानत भेजे रोगन और चर्बी पर जिसकी वजह से उस शख्स की मौत मेरे हाथ से लिखी हुई थी। अब उसने उसकी तरफ गौर से नजर की तो देखा कि वो कबरा है और कहने लगा
कि क्या तेरे लिए कबड़ा होना ही काफी न था कि तो चोरी भी करता है और गोश्त और रोगन चराता है। ए सतार, मेरी पर्दा पोशी कर। ये कहकर उसने उसे अपने कंधे पर लादा और चूंकि रात आखिरी थी इसलिए उसे करीब के बाजार में ले गया और नकर के पास एक दुकान से लगाकर खड़ा कर दिया और उसे वहां छोड़कर चलता हुआ। इतने में वहां एक ईसाई पहुंचा जो सुल्तानी सनद याफ्ता दिलाल था। वो नशे में चोर हम्माम जा रहा था, क्योंकि वो नशे में ये ख्याल कर रहा था कि सुबह की अजान का वक्त करीब है। वो झूमता हुआ चला जाता था कि कब्र के करीब पहुंचा और उसके आगे पेशाब करने बैठ गया। अब उसने नजर उठाई तो क्या देखता है कि वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ है। उसी शाम को कोई शख्स इसकी पगड़ी लेकर भागा था। जब उसने कब्र को वहाँ खड़ा हुआ देखा तो उसको ये गुमान हुआ कि कहीं वो भी इसकी पगड़ी ना ले भागे। लिहाजा उसने कब्र की गर्दन पर एक मुक्का मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब ईसाई ने चिल्लाकर बाजार के चौकीदार को आवाज दी और नशे की ज्यादती की वजह से कब्र पर चढ़ बैठा और उसे घून से मारने लगा और गला घूंटने लगा। जब चौकीदार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ईसाई एक मुसलमान के सीने पर सवार है और उसे के मार रहा है। इस पर चौकीदार ने पूछा कि क्या मामला है। ईसाई ने जवाब दिया कि ये शख्स मेरी पगड़ी लेकर भागने आया है। चौकीदार ने कहा कि उठ इसके ऊपर से, और वो उठ खड़ा हुआ। चौकीदार आगे बढ़ा और देखा कि वो मुर्दा है। इस पर उसने कहा कि क्या खूब, ईसाई और मुसलमान को कत्ल करे। अब चौकीदार ने ईसाई को पकड़कर इसकी मशकें बांधे और उसे शहर के हाकिम के घर ले गया। ईसाई अपने दिल में कहता था कि या मसीह या बाकरा मरियम, ये मेरे हाथ से किस तरह मारा गया। एक ही मुक्के में इसका काम तमाम हो गया। अब उसका नशा हिरन हो गया और उसे होश आ गया, और दिलाल और कबरा और ईसाई तीनों रात भर हाकिम के घर रहे। सुबह के वक्त हाकिम निकला और हुक्म दिया कि कातिल को फांसी दी जाए, और जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बात का ढंढोरा पीट दिया जाए। इसने ईसाई के लिए तख्ते लगवाए और उसे उनके नीचे खड़ा किया, और जल्लाद आया और उसने ईसाई की गर्दन में रस्सी डाली और करीब था कि वो उसे लटका दे कि इतने में वही खानसामा लोगों को चरता फाड़ता पहुंचा और देखा कि ईसाई फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, और लोगों में घुसपीट कर जल्लाद से कहने लगा कि रुक जा, मैं उसका कातिल हूँ। हाकिम ने पूछा कि तूने उसे क्यों कत्ल किया है। इसने जवाब दिया कि मैं कल रात अपने घर गया तो देखा कि वो रोशनदान से उतरकर मेरी चीजें चरा रहा है। इस पर मैंने उसके सीने पर एक हथौड़ा मारा और वो मर गया, और मैं इसे लाद कर बाजार ले गया और उसे फलां नकड़ पर खड़ा कराया। इसके बाद वो कहने लगा कि क्या मेरे लिए ये काफी नहीं कि मैंने एक मुसलमान को कत्ल किया कि एक ईसाई भी मेरी वजह से कत्ल हो। मेरे अलावा किसी और को फांसी पर मत चढ़ा। जब हाकिम ने खानसामा की बातें सुने तो उसने ईसाई दिलाल को छोड़ दिया और जल्लाद से कहा कि खानसामा को फांसी पर चढ़ा, क्योंकि वो खुद इकरार करता है। जल्लाद ने रस्सी ईसाई के गले से निकालकर खानसामा के गले में डाल दी और उसे तख्ते के नीचे खड़ा कर दिया, और उसे लटकाने ही वाला था कि इतने में यहूदी हकीम पहुंचा और लोगों को चीर फाड़ कर जोर जोर से कहने लगा कि ऐसा मत कर, उसे मैंने कत्ल किया है। रात में अपने घर में था कि एक मर्द और एक औरत ने आकर दरवाजा खटखटाया, और उसके साथ ये बीमार कबरा था। इन्होंने मेरी खादिमा को रुब दीनार दिया, और खादिमा ने मुझे आकर वाकया बयान किया और दाम मेरे हवाले किए। इतने में वो मर्द और औरत कब्रे को मकान के अंदर लाकर जीना पर बिठाकर चल दिए थे। मैं अंधेरे में उसे देखने के लिए उतरा और इससे टक्कर लगी, और वो जीने से गिरकर फौरन मर गया। अब मैं और मेरी बीवी इसे लाद कर छत पर लाए, और इस खानसामा का मकान मेरे मकान से लगा हुआ है। हमने इस कब्रे को रोशनदान की राह से खानसामा के घर में उतार दिया, मगर वो मुर्दा था। और जब खानसामा अपने घर आया तो ये ख्याल किया कि ये कोई चोर है, और इस पर एक हथौड़ा मारा और जमीन पर गिर पड़ा। इसलिए उसे गुमान हुआ कि इसने उसे कत्ल किया है। एक मुसलमान का ला अलमी में कत्ल करना मेरे लिए काफी नहीं है कि एक दूसरे मुसलमान का खून जानबूझकर अपनी गर्दन पर लूं। जब हाकिम ने यहूदी की बातें सुने
तो उसने जल्लाद से कहा कि खानसामा को छोड़ दे और यहूदी को फांसी पर चढ़ा। जल्लाद ने इसे पकड़कर उसे के गले में रस्सी डाल दी। इतने में दर्जी पहुंचा और लोगों को चैरता फाड़ता जल्लाद से कहने लगा कि रुक जा, इसका कातिल मैं हूँ, और इसकी वजह ये है कि मैं कल दिन में शीर तमाशे के लिए गया हुआ था और जब रात को घर वापस आ रहा था तो देखा कि ये कबरा नशे में चोर है और उसके हाथ में एक ढीली है और वो गा रहा है। मैं इसके पास गया और उसे अपने घर ले आया और मैंने मछलियाँ खरीदें और हम जब खाने बैठे तो मेरी बीवी ने एक टुकड़ा मछली का लिया और इसका लुकमा बनाकर इसके मुंह में ठोस दिया। इसका कुछ हिस्सा इसके गले में अटक गया और वो फौरन मर गया। अब मैं और मेरी बीवी यहूदी के घर पहुँचे और एक खादिमा ने आकर दरवाजा खोला और हमने कहा कि अपने आका से जाकर कह कि दरवाजे पर एक मर्द और एक औरत आए हुए हैं और उनके साथ एक बीमार है, तो आकर उसे देख। ये कहकर मैंने इसे रुब दीनार दिया और वो अपने आका के पास गई। अब मैंने कब्रे को लेकर जीने के सिरे पर टेक लगाकर खड़ा कर दिया और मैं और मेरी बीवी चलते हुए। जब ये यहूदी उतरा तो उसकी ठोकर कब्रे के लगी और उसको गुमान हुआ कि इसके वजह से ये मर गया है। दर्जी ने यहूदी से मुखातिब होकर कहा कि ये सही है ना? इसने जवाब दिया कि हाँ। अब दर्जी हाकिम की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा कि यहूदी को छोड़ दे और मुझे फांसी चढ़ा। जब हाकिम ने उसकी बातें सुनी तो उसे इस कब्रे के मामले में सख्त तअज्जुब हुआ और कहने लगा कि इसको कलम बंद कर लिया जाए। अब उसने जल्लाद से कहा कि यहूदी को छोड़ दे और दर्जी को फांसी पर चढ़ा, क्योंकि वो खुद कत्ल का इकरार करता है। जल्लाद ने उसे आगे बढ़ाया और कहने लगा कि मैं तो थक गया हूँ, एक को आगे बढ़ाता और दूसरे को पीछे हटाता हूँ और फांसी पर कोई भी नहीं चढ़ता। ये कहकर उसने दर्जी के गले में रस्सी डाल दी। ये तो उन लोगों का किस्सा हुआ। अब कब्रे का हाल सुनिए। वो सुल्तान का मसखरा था और सुल्तान इससे कभी जुदा ना होता था। जब कब्रा मुतवाला हो गया और बादशाह की खिदमत में इस रात हाजिर ना हुआ और दूसरे दिन दोपहर तक भी ना आया, तो बादशाह ने दरबारियों से उसके मुताल्लिक पूछा। इन्होंने कहा कि ए हमारे आका, शहर के हाकिम को वो मुर्दा मिला है और उसने कातिल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। लेकिन जब हाकिम कातिल को फांसी देने नीचे उतरा तो एक दूसरा शख्स पहुंचा और फिर एक तीसरा, और सब के सब ये कहते हैं कि सिवाय मेरे और किसी ने उसे कत्ल नहीं किया, और सब हाकिम को कत्ल का सबब बताते हैं। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो उसने हाजिब को आवाज दी और कहा कि हाकिम के पास जाकर उन सबको यहाँ ले आ। जब हाजिब वहाँ पहुँचा तो देखा कि जल्लाद दर्जी को फांसी देने जा रहा है। हाजिब ने कहा कि घर जा और हाकिम को बादशाह का पैगाम पहुँचाया और कब्रे को सवारी पर लाद कर और हाकिम और दर्जी और यहूदी और ईसाई और खानसामा को साथ लेकर चल दिया। जब हाकिम बादशाह के सामने पहुँचा तो उसने जमीन को बोसा दिया और सारे लोगों को किस्सा सुनाया और उसे दोहराने में कोई फायदा नहीं। जब बादशाह ने ये किस्सा सुना तो हैरान रह गया और उसे बड़ी मुसर्रत हुई और उसने हुक्म दिया कि उसे सोने के पानी से लिखा जाए। अब उसने हाजिरीन से पूछा कि तुम में से किसी ने इस कब्रे से ज्यादा अजीब वो गरीब किस्सा सुना है? ये सुनकर ईसाई आगे बढ़ा और कहने लगा कि जहाँ पनाह, अगर तो इजाजत दे तो मैं एक अपनी सरगुज़श्त बयान करूं, जो कब्रे के किस्से से ज्यादा अजीब वो गरीब और मज़हका अंगेज है। बादशाह ने कहा कि बयान कर अपनी सरगुज़श्त। ईसाई दिलाल की कहानी। इसने कहा कि जहाँ पनाह, जब मैं उस मुल्क में आया तो तिजारत का माल लेकर आया था। तकदीर मुझे यहाँ ले आई है, मगर मेरी पैदाइश की जगह मिस्र है और मैं वहाँ के कब्तियों में से हूँ और मेरी तालीम व तरबियत वहीं हुई है। मेरा बाप दिलाल था। जब मैं बालिग हुआ तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं दलाली करने लगा। एक रोज में बैठा हुआ था कि एक निहायत खूबसूरत जवान आया जो निहायत अच्छे कपड़े पहने हुए गधे पर सवार था। जब उसने मुझे देखा तो सलाम किया और मैं इसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने एक रुमाल निकाला जिसमें कुछ तल थे और कहने लगा कि इन तलों का फी अरदब क्या भाव है? मैंने कहा कि 100 दिरहम। इसने कहा कि हमालों और तोलने वालों को लेकर खान अल जवाली में
जो बाब अल नसर में है, आ और मैं तुझे वहीं मिलूंगा। ये कहकर वो मुझे छोड़कर चलता हवा और मुझे वो रुमाल देता गया जिसमें तलों का नमूना था। अब मैंने खरीदारों का चक्कर लगाया और मालूम हुआ कि एक अरदब की कीमत 100 में दिरहम है, और मैं 4 हमाल लेकर इसके पास गया और देखता हूँ कि वो मेरी राह देख रहा है। जब उसने मुझे देखा तो मुखजन का दरवाजा खोलकर उसे बिल्कुल खाली कर दिया। जब मिल तो ले गए तो 50 अरदब निकले जिनकी कीमत 5000 दिरहम हुई। जवान ने कहा कि मैं तुझे फी अरदब 10 दिरहम दलाली के दूंगा। तो उसकी कीमत वसूल करके मेरे 4500 दिरहम अपने पास जुमा कर लीजिए। जब मैं अपना सामान बेचकर फारिग हो जाऊंगा तो आकर तुझसे अपने दाम ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बहुत खूब, और उसके हाथ चूम कर मैं चला गया, और इस दिन मुझे 1500 दिरहम का फायदा हुआ। अब वो 1 महीने के बाद फिर आया और कहने लगा कि दिरहम कहाँ हैं? मैंने उठकर सलाम किया और कहा कि हमारे यहाँ कुछ खाना खा ले, लेकिन उसने ना माना और कहा कि दिरहम तैयार रख, मैं उस वक्त जा रहा हूँ, फिर आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया और मैं उठा और उसके दिरहम लाया और इसकी राह देखने लगा। अब वो 1 महीने के बाद लौटा और कहने लगा कि दिरहम कहाँ हैं? मैंने उठकर उसे सलाम किया और कहा कि कुछ खाना खा ले, लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि दिरहम तैयार रख, मैं उस वक्त जा रहा हूँ, फिर आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चल दिया। मैं उठा और इसके दिरहम लाया और इसका इंतजार करने लगा, लेकिन 1 महीने तक ना लौटा। मैंने अपने दिल में कहा कि ये जवान बड़े दिल वाला है। अब 1 महीने के बाद वो एक खच्चर पर सवार आया और उम्दा पोशाक पहने हुए था, और इसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था, और ऐसा मालूम होता था गोया वो अभी हम्माम से निकला है, क्योंकि इसका चेहरा चांद की तरह था और रुखसार सुर्ख थे और पेशानी चमक रही थी, और इस पर एक सल अंबर की टकिया की तरह था। जब मैंने इसे देखा तो उसके हाथ चौमे और इसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हवा और उसे दुआ दी और इससे कहा कि ए मेरे आका, तो अपने दिरहम क्यों नहीं ले जाता? इसने कहा कि जल्दी किया है, मैं अपने सामान से फारिग हो लूं तो आकर तुझसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चलता हवा, और मैंने अपने दिल में कहा कि वल्लाह जब वो उस मर्तबा आएगा तो मैं जरूर उसकी दावत करूंगा, क्योंकि मैंने उसके दरहिमों से तिजारत की और बहुत फायदा उठाया है। जब साल तमाम हुआ तो वो आया और वो पहले से ज्यादा कीमती पोशाक पहने हुए था। मैंने इसे कसम देकर कहा कि मेरे यहाँ ठहर और मेरी दावत खा। इसने कहा कि इस शर्त से कि जो कुछ तो मेरे ऊपर खर्च करे वो मेरे दामों में से हो जो तेरे पास हैं। मैंने कहा कि बहुत खूब, और मैंने इसे बठलाया और खाने पीने की चीजें वगैरह जिनकी जरूरत थी लाकर इसके आगे रखें और कहा कि बिस्मिल्लाह। वो दस्तरख्वान पर बढ़ा और बायां हाथ बढ़ाया और मेरे साथ खाने लगा। इस पर मुझे ताज्जुब हुआ। खाने से फारिग होकर मैंने इसका हाथ धुलाया और उसे पहुंचने के लिए तौलिया दिया, और उसके सामने कुछ शैरीनी पेश करने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। अब मैंने इससे कहा कि ए मेरे सरदार, मेरे दिल से एक तकलीफ दूर कर और मुझे बता कि तूने बाएं हाथ से क्यों खाना खाया? शायद तेरे दाहिने हाथ में कुछ तकलीफ है। जब उसने मुझे ये कहते सुना तो उसने आस्तीन से अपना हाथ निकाला और मैंने देखा कि वो कटा हुआ है, बाजू है मगर हाथ नदारिद। इससे मुझे ताज्जुब हुआ। इसने कहा कि ताज्जुब मत कर और अपने दिल में ये ना कह कि मैंने तेरे साथ गुरूर की वजह से बाएं हाथ से खाना खाया। मेरे दाहिने हाथ कटने की एक अजीब वो गरीब वजह है। मैंने कहा कि वो क्या? इसने कहा कि तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ और मेरा बाप वहाँ के सबसे बड़े आदमियों में से था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सयाहों और मुसाफिरों और सौदागरों से मिस्र के हालात सुने और मेरे दिल से ये बातें ना निकलीं, यहाँ तक कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब मैंने बहुत सा माल मुता लिया और बगदादी और मूसली कपड़े तिजारत के लिए तैयार किए और सबको बंद किया और बगदाद से चल खड़ा हवा, और खुदा ने सलामती के साथ तुम्हारे शहर में पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचकर मैंने अपने कपड़े खान मसरूर में उतारे और अपना साजू सामान खोलकर
सराय में दाखिल हुआ और खादिम को चंद दिरहम दिए कि कुछ खाने के लिए ले आए। खाना खाकर मैं जरा सो गया। जब नींद से जागा तो मैं बैन अल कसरीन की सड़क पर टहलने चला गया। वहां से लौटकर मैंने रात गुजारी और जब सुबह हुई तो मैंने कपड़ों की एक गठरी खोली और अपने दिल में कहने लगा कि मैं किसी बाजार में जाकर मोल तोल दरियाफ्त करूंगा। इसलिए मैंने कुछ कपड़े लेकर एक गुलाम के सर पर लादे और चलते चलते कैसर ये जरजीज पहुंचा। यहाँ मुझे दिलाल मिले क्योंकि इन्हें मेरे आने का इल्म हो चुका था। इन्होंने मुझसे कपड़े लेकर आवाज लगाई, लेकिन कोई खरीदार खरीद की कीमत देने पर राजी ना हुआ। इस पर मुझे सख्त रंज हुआ। अब दिलालों के चौधरी ने मुझसे कहा कि ए मेरे आका, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ जिससे तुझे फायदा होगा, और वो तरकीब ये वही है जो और सौदागर करते हैं। वो ये कि तो अपना माल मियाद पर उधार बेच और भी नामा कातिब से लखवा कर और गवाह की गवाही लेकर सिराफ के हवाले कर दे और हर जुमेरात और सोमवार को दाम वसूल कर लिया कर। इस तरह तुझे हर दिरहम पर 2 दिरहम बल्कि ज्यादा का फायदा होगा। बाकी वक्त में मिस्र और नील की सैर किया कर। मैंने कहा कि ये राय माकूल है। अब मैं दिलालों को साथ लेकर सराय में गया और वो कपड़े लाद कर कैसरिया लाए और मैंने इन्हें बेचा और उनसे भी नामा लखवा कर सिराफ के हवाले कर दिया और इससे रसीद लेकर सराय वापस गया और कई रोज तक बैठा रहा और हर रोज एक प्याले शराब का नाश्ता करता था और कल महीने के लिए चूजे का गोश्त और मिठाई जुमा कर रखी, यहाँ तक कि दूसरा महीना आ पहुंचा जो दाम वसूल करने का महीना था। मैं हर जुमेरात और सोमवार को कैसर ये जाकर सौदागरों की दुकानों पर बैठ जाता और असर के बाद तक सिराफ और कातिब सौदागरों से दाम वसूल करके लाते जाते। मैं उनको गिनता और मुहर लगाकर सराय ले जाता। एक रोज सोमवार को ये वाकया पेश आया कि मैं हम्माम करके सराय में आया और अपनी जगह पहुंचकर एक प्याले शराब का नाश्ता किया और सो गया। जो सोकर उठा तो मैंने मुर्गी का गोश्त खाया और अतर लगाकर एक सौदागर की दुकान पर पहुंचा जिसका नाम बदर उद्दीन अलबिस्तानी था। जब उसने मुझे देखा तो मरहबा कहा और मेरे साथ बातें करने लगा। यहाँ तक कि बाजार खिला और दुकान पर एक औरत आई जिसकी चाल में पिचक थी और जो मटकती हुई चलती थी। उसके साथ बहुत सी कनीजें थीं और इसकी खुशबू उड़ रही थी। जब उसने अपनी नकाब उठाई तो मेरी नजर इसकी काली काली आंखों पर पड़ी। इसने बदर उद्दीन को सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और ठहर कर इससे बातें करने लगा। जब मैंने उसकी बातें सुने तो मेरा दिल इस पर आ गया। इसने बदर उद्दीन से कहा कि तेरे पास कोई टुकड़ा कपड़े का है जिस पर बचे कलाबतों का काम हो। उसने एक टुकड़ा उन टुकड़ों में से निकाला जो उसने मुझसे खरीदा था और उसे इस औरत के हाथ 1200 दिरहम में बेचा। इसने सौदागर से कहा कि मैं इस टुकड़े को अपने साथ लिए जाती हूँ और घर पहुँचकर तुझे दाम भेज दूंगी। सौदागर ने जवाब दिया कि ए मेरी आका, ये मुमकिन नहीं है। कपड़े का मालिक ये बैठा हुआ है और मुझे इसकी एक किस्त अदा करनी है। इसने जवाब दिया कि तफ हो तुझ पर, मैं हमेशा तुझसे थान के थान बगैर एक दिरहम दिए ले जाया करती हूँ और दूसरों से ज्यादा महंगा खरीदती हूँ और दाम भेज देती हूँ। इसने कहा ये दुरुस्त है, मगर मैं आज कीमत लेने पर मजबूर हूँ। ये सुनकर उसने कपड़ा इसके सीने पर दे पटका और कहने लगी कि तुम लोग किसी की कद्र वो कीमत नहीं जानते। ये कहकर वो चल दी। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी जान भी इसके साथ जा रही है और मैंने उठकर उसे रोक लिया और कहने लगा कि ए मेरी आका, मेरे ऊपर मेहरबानी कर और मेरी तरफ कदम रंजा फरमा। वो लौट आई और मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैं तेरी खातिर लौटी हूँ और दुकान पर मेरे सामने बैठ गई। जवाब दिया कि 1100 दिरहम। मैंने कहा कि और तेरा नफा 100 दिरहम। एक वरक कागज मुझे दे ताकि मैं इसकी रसीद तुझे दे दूं। ये कहकर मैंने वो टुकड़ा कपड़े का इससे ले लिया और उसे अपनी दस्तखती रसीद दे दी। ये टुकड़ा मैंने इस औरत के हवाले किया और इससे कहा कि उसे ले जा। अगर तेरा जी चाहे तो आइंदा बाजार के दिन इसकी कीमत लेती आयो, और अगर तो मंजूर करे तो ये मेरी तरफ से तेरी दावत है।
उसने कहा कि खुदा तुझे नेक बदला दे और मेरा सारा माल तुझे अता करे और तुझे मेरा शौहर बनाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। अब मैंने इससे कहा कि ए मेरी आका, ये टुकड़ा तेरी नज़र है और एक और ऐसा टुकड़ा, मुझे एक नज़र अपना चेहरा दिखा दे। जब मैंने एक नज़र भर कर उसकी तरफ देखा तो मेरे दिल में हजारों आरज़ुएं आने लगे और मैं इसके इश्क में मुब्तला हो गया और मुझे अपने दिल पर काबू ना रहा। अब उसने अपनी नकाब गिरा दी और कपड़े का टुकड़ा ले लिया और कहने लगी कि ए मेरे आका, मुझे अपने दिल से ना भलाइयो। ये कहकर वो चल दी और मैं असर के बाद तक कैसरिया में बैठा रहा और मैं दीदावार था, क्योंकि इश्क का तसल्लुत मेरे ऊपर हो चुका था। मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक मजबूर किया कि मैं उठा और मैंने ताजिर से उसके मुताल्लिक पूछा। इसने कहा कि ये बड़ी अमीर है और एक बड़े अमीर की बेटी है, उसका बाप फौत हो चुका है और उसने बहुत माल और दौलत छोड़ी है। अब मैं उससे रुखसत होकर सराय में आया और मेरे आगे रात का खाना पेश किया गया, मगर मेरा ध्यान इसमें लगा हुआ था और मैंने बिल्कुल खाना ना खाया। फिर मैं सोने के लिए लेट गया, मगर बिल्कुल नींद ना आई और सुबह तक मैं जागता रहा। सुबह को उठकर मैंने कपड़े बदले और एक प्याला शराब का पिया और थोड़ा सा नाश्ता किया और इस सौदागर की दुकान पर गया और उसे सलाम करके इसके पास बैठ गया। कल के वक्त पर वो औरत फिर पहुंची और इसका लिबास कल से भी ज्यादा नफीस था और उसके साथ एक लौंडी थी। इसने बदरुद्दीन को छोड़कर मुझे सलाम किया और ऐसी प्यारी आवाज से, जिससे ज्यादा मीठी और दिलकश मैंने कभी ना सुनी थी। कहने लगी कि किसी को मेरे साथ भेज कि वो 1200 दिरहम कपड़े की कीमत ले आए। मैंने कहा कि ऐसी जल्दी किया है। इसने जवाब दिया कि खुदा तेरी जुदाई नसीब ना करे। ये कहकर उसने मुझे दाम दे दिए और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। अब मैंने उसकी तरफ आंख से इशारा किया और वो समझ गई कि मैं इसके विसाल का ख्वाहा हूँ। इस पर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझे छोड़कर चल दी। मेरा दिल तो इससे फंसा हुआ था ही, मैं भी बाजार के बाहर तक इसके पीछे पीछे हो लिया। इतने में एक लौंडी मेरे पास आई और कहने लगी कि ए मेरे आका, मेरी मालिका तुझसे बातें करना चाहती है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा कि यहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं है। लौंडी ने जवाब दिया कि ए मेरे आका, तो कितनी जल्दी मेरी मालिका को भूल गया जो आज फलां ताजिर दुकान पर थी। अब मैं इसके साथ सिराफ की दुकान पर गया और जूं ही उसने मुझे देखा, वो मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगी कि ए मेरे आका, प्यारे तो मेरे दिल में समा गया है और मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ, और जिस वक्त से मैंने तुझको देखा है मुझ पर खाना पीना और सोना हराम हो गया है। मैंने कहा कि मेरी हालत इससे दुगनी खराब है और शिकायत से गुजर चुकी है। इसने कहा कि ए मेरे प्यारे, या तो मुझे अपने घर ले चल वरना मेरे घर आ। मैंने कहा कि मैं परदेसी हूँ और सिवाय सराय के मेरे और कोई जगह नहीं, अगर तो मेहरबानी करे तो तेरे घर चलें। इसने कहा कि बहुत खूब, लेकिन आज जुमेरात है, आज कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल नमाज के बाद नमाज पढ़कर तो अपने गधे पर सवार हो जियो और जहानिया का पता पूछियो। वहाँ पहुँचकर बरकात अल नकीब की हवेली दरियाफ्त कीजियो, जो अब्बू अशामा के नाम से मौसूम है। बस वही मैं रहती हूँ, देर मत कीजियो क्योंकि मैं तेरा इंतजार करूँगी। अब मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। हम दोनों एक दूसरे से रुखसत हुए और मैं सराय वापस गया जहाँ मैं मुकीम था और रात भर जागते गुजारी, और जब सुबह नमूदार हुई तो मुझे इसका यकीन ना आता था। बहरहाल में उठा और कपड़े बदले और अतर लगाया और एक रुमाल में 50 दीनार बांधकर मसरूर की सराय से बाब जवीला गया। वहां पहुंचकर मैंने एक गधा सवारी के लिए लिया और गधे वाले से कहा कि मुझे हबानिया पहुंचा दे। वो फौरन रवाना हो गया और जरा सी देर में एक सड़क पर पहुंचा जिसका नाम दर्ब अल मनकरी था। मैंने इससे कहा कि गली के अंदर जाकर नकीब की हवेली दरियाफ्त कर। वो जाते ही वापस आया और कहने लगा कि उतर। मैंने कहा कि तो हवेली के आगे चल और कल यहीं से आकर मुझे ले जाएं। इसने कहा बिस्मिल्लाह, और मैंने इसे सोने का रुब दीनार दिया, वो लेकर चल दिया।
अब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो 2 छोटी लड़कियां बाहर निकलीं, जिनके सीने उभरे हुए थे और जो अभी बाकरा थीं और चांद की तरह खूबसूरत। इन्होंने मुझसे कहा कि अंदर आ, हमारी आका तेरा इंतजार कर रही है। तेरे आने की खुशी में वो रात भर नहीं सोई है। अब मैं हवेली में दाखिल हुआ, जिसमें 7 महराबी दरवाजे और चारों तरफ खिड़कियां थीं, जो एक बाग की तरफ खलती थीं, जिसमें रंग बरंग के मेवे थे और नहरें बह रही थीं और चिड़ियां चचा रही थीं। कमरा इतना सफेद था कि उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था, और छत पर सोने का काम था और लाजवर्द के बेल बूटे बने हुए थे, जिनकी तारीफ नहीं की जा सकती और जिनके देखने से आंखें चुका-चौंध होती थीं। इसका फर्श रंग बरंग मुरम्मर का था और उसके बीच में एक हौज था, और हौज के किनारे मोती और जवाहरात की चिड़ियां थीं। असासा अलबीत में कालीन और रंग बरंग रेशम और तख्त थे। जब मैं वहां दाखिल हुआ तो बैठ गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।